बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अनाटमी की बेसिक टर्मिनोलॉजीज। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था अनाटमी की डिफिनेशन और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरे लेक्चर में पढ़ा था अनाटमी की ब्रांचेस, और आज हम पढ़ेंगे अनाटमी की बेसिक टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? इस्तिलाहात, यानी कि उस शोबे की जबान। जैसे आपकी मादरी जबान है ना पंजाबी, वहां पे कहीं सीखी तो नहीं ना? कहीं तो सीखी है, बल्कि आप जहां पर पैदा हुए उसी गांव में मोहल्ले में आप खुद ब खुद ही बोल चाल से सीख गए, आपको बकायदा सीखना नहीं पड़ी। इसी तरह ही है ना। लेकिन जो प्रोफेशनल जबान होती है वो आपको सीखना पड़ती है। जिस शोबे की भी जबान है वो आपको बकायदा सीखना पड़ती है ना। जैसे कंप्यूटर की जबान है ना, अंग्रेजी में माउस माउस लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना। माउस माउस का मतलब क्या होता है? चूहा। और कंप्यूटर की जबान में इस्तेमाल होता है ना माउस, लेकिन उससे मुराद चूहा तो नहीं ना होता। उसको माउस क्यों बोलते? क्योंकि उसका काम उसी तरह के है, चूहों की तरह के है। मतलब वो कभी उसका वो जो कर्सर सा होता है वो इधर कभी उधर, ऐसे ही है ना। ये कि आईटी की एक अपनी जबान है, हर शोबे की एक अपनी अलग जबान होती है। मेडिकल की भी इस तरह एक अपनी अलग जबान है, जो ना अंग्रेजी है ना उर्दू है ना पंजाबी, उसकी एक अपनी मखसूस जबान है। यानी कि जब आप मेडिकल के फील्ड में जाते हैं तो आपको वही जबान इस्तेमाल करना पड़ती है, सीखना पड़ती है, ताकि आप वो किताबें पढ़ सकें। अगर एक मेडिकल की किताब आपके सामने हो और आपको मेडिकल की जबान ही ना आती हो तो आप वो बुक कभी भी पढ़। लेकिन अगर आपको मेडिकल की जबान आती है तो आपके लिए मेडिकल की किताबें पढ़ना आसान हो जाता है। ऐसे है ना। तो टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? यानी कि जबान, इस्तिलाहात, मखसूस जबान जो उस शोबे से ताल्लुक रखती है। अनाटमी की बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी कि अनाटमी की वो बुनियादी इस्तिलाहात जो अनाटमी में बोली जाती हैं। जब आप यही अनाटमी की किताब पढ़ेंगे तो आप यही इस्तिलाहात इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रही है आपको? अनाटमी की टर्मिनोलॉजी मतलब क्या है? अनाटमी की अपनी मखसूस जबान, कि जब आप कोई भी चीज पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उसमें वो मखसूस जबान इस्तेमाल होगी। जैसे सब कहते हैं ना, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ठीक है ना। इसको मेडिकल की जबान में कुछ और कहते हैं। समझ आ रही है? ये जैसे अंग्रेजी में कहते हैं राइट लेफ्ट अपर लोअर, इसको मेडिकल की जबान में, अनाटमी की जबान में इसके लिए और अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अनाटमी की टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होगा? अनाटमी की इस्तिलाहात, उसकी मखसूस जबान, ठीक है। और अनाटमी में हम पढ़ते क्या है? जिस्म के स्ट्रक्चर के बारे में। और स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसके लिए 3 प्लेन इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिक कितने प्लेन होते हैं? प्लेन का मतलब है खत, जो किसी भी चीज को तकसीम करते हैं। समझ आ रही है? जैसे अनाटमी में 3 बेसिक प्लेन इस्तेमाल होते हैं, खतूत इस्तेमाल होते हैं। एक का नाम क्या होता है? मीडियन प्लेन। एक का नाम क्या होता है? मीडियन या सैजिटल प्लेन। और एक होता है कोरोनल प्लेन। क्या होता है? कोरोनल प्लेन। और एक होता है हॉरिजेंटल प्लेन। और एक क्या होता है? हॉरिजेंटल प्लेन। ये 3 प्लेन होते हैं, मीडियन प्लेन, कोरोनल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। यानी कि आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसके 3 प्लेन इस्तेमाल करते हैं। मीडियन प्लेन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है ऐसा प्लेन कि जो आपकी बॉडी को या बॉडी के ऑर्गन्स को, पार्ट्स को 2 बराबर दाएं और बाएं के हिस्सों में तकसीम कर दे। दी प्लेन विच डिवाइड्स दी बॉडी पार्ट्स इनटू 2 इक्वल राइट एंड, यानी कि जो राइट और लेफ्ट के 2 बराबर हाफ में तकसीम कर दे, ठीक है ना। याद है क्या ये प्लेन? दी प्लेन विच डिवाइड्स दी बॉडी और बॉडी पार्ट्स इनटू 2 इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। हाफ होता है ना, हाफ मतलब आधा, हाफ उसका जमा यानी कि हिस्से, जो दाएं और बाएं के हिस्सों में तकसीम कर दे। ये बात क्लियर है? जो बराबर दाएं और बाएं में तकसीम करे वो कौन सा प्लेन है? मिडिल प्लेन, ठीक है। और एक होता है क्रूल प्लेन, यानी कि अगर आप साइड से उसको, ये ना दरमियान से इस तरह, तो ये क्या होगा? साइड से। अगर आप किसी भी बॉडी पार्ट को एक साइड से उसको कट करेंगे ताकि वो आगे और पीछे के हिस्सों में तकसीम हो, यानी कि ये कौन सा प्लेन है? ये प्लेन है ना।
और ये आपकी मसलन क्या है, बॉडी। ठीक है, तो जो फ्रंट और बैक, यानी कि ये क्या था, जो राइट और लेफ्ट में तकसीम करे, और ये कौन सा प्लेन है, अगर उसको साइड से कट करे तो वो आगे और पीछे के हिस्सों में तकसीम करे। द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी और बॉडी पार्ट्स इनटू टू इक्वल फ्रंट एंड बैक हाफ, ये क्या था, इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ, और ये क्या होगा, इनटू टू इक्वल फ्रंट एंड बैक हाफ्स। क्लियर है आपको? द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू और बॉडी पार्ट्स इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स इज कॉल्ड median plane, sagittal plane. The plane which divides the body into two equal or body parts into two equal front and back halves is called coronal plane. अगर आप दरमियान से काटेंगे तो क्या होगा, जैसे आपके नाक है, अगर आप नाक को दरमियान से काटें तो एक दाएं और एक बाएं, ये कौन सा प्लेन है, मीडियन प्लेन है। और अगर आप साइड से काटेंगे तो वो कौन सा होगा, जैसे आपका ये नाक है ना, नोज, इसमें जो कार्टिलेज है ये सामने या पीछे है, सामने है ना, तो अगर आप ये काटेंगे तो ये अलग होगा सामने वाले से, और पीछे क्या होगी, हड्डी, जिनकी वूमर बोन, बोनी स्ट्रक्चर होगा। और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, अगर आप मतवासी काट उसको कट करें तो मतवासी, मतवासी समझे ना आप, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो ऊपर और नीचे किस्म तकसीम करे, अपर और लोअर में तकसीम करे। अब आपके सामने ये तीन प्लेन है, हम पढ़ कर एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजीज, ये ज़हन में रहे कि एनाटॉमी में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात, उसकी अपनी मखसूस ज़बान जो एनाटॉमी में इस्तेमाल होती है, अगर आपको ये ज़बान आती है तो चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाता है। और उसके लिए बुनियादी तीन प्लेन है, कौन कौन से, मीडियन प्लेन, कोरोनल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। मीडियन प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी और बॉडी पार्ट्स इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। The plane which divides the body or body parts into equal front and back half is called, and the plane which divides the body or body parts into two equal upper and lower half is called horizontal plane. Clear? अब इसी के मुताबिक पोजीशन के हिसाब से कुछ टर्म्स बनाई जाती हैं, जैसे आप कहते हैं ना आगे और पीछे, ठीक है ना। और मेडिकल अपना अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रंट और बैक, लेकिन मेडिकल में क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल में उसको क्या बोलेंगे, जैसे अगर आप एक कोरोनल प्लेन ना, कोरोनल प्लेन अगर आप ये दरमियान से ये क्या मिड लाइन, एक फ्रंट और एक बैक, ठीक है ना, वो चीजें जो फ्रंट पे पड़ी हैं, सामने पड़ी हैं, या सामने की लाइन के करीब पड़ी हैं, जो भी चीजें इस लाइन से आगे पड़ी हैं वो क्या है, सामने की तरफ है ना, और जो चीजें इस लाइन से पीछे है, इसके लाइन के इस तरफ है, वो क्या है, इसके पीछे, ये सामने की तरफ है और ये पीछे की तरफ है। यानी कि जो आप कहते हैं ना आगे, आगे को मेडिकल में क्या बोलेंगे, वो चीजें जो इस लाइन के सामने है या सामने के करीब है, वो क्या है, इंटीरियर, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि जो चीजें सामने पड़ी वो क्या होती है, इंटीरियर, और जो चीजें पीछे पड़ी हैं वो क्या है, पोस्टीरियर। यानी जैसे ये आपके नोज है ना, तो इसका जो कार्टिलेज है वो क्या है, सामने की तरफ है, अगर आप इसको काटेंगे तो जो पीछे वूमर बून है वो क्या है, पोस्टीरियर है। क्लियर? उसको आप कैसे बताएंगे, दी बॉडी पार्ट्स विच प्रेजेंट इन फ्रंट आर नियर टू फ्रंट इज कॉल्ड इंटीरियर। मेडिकल में दो चीजें इस्तेमाल होती है, इंटीरियर और पोस्टीरियर, बहुत कॉमन इस्तेमाल होता है। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, यानी वो चीजें जो सामने की तरफ हो या सामने के करीब हो वो क्या होगी, इंटीरियर, और जो पीछे हो या पिछली वाली जो लाइन उसके करीब हो वो क्या होगी, पोस्टीरियर। दोबारा बता रहा हूं, दी बॉडी पार्ट्स विच प्रेजेंट इन फ्रंट आर नियर टू फ्रंट इज कॉल्ड इंटीरियर, एंड द बॉडी पार्ट्स विच प्रेजेंट इन बैक आर नियर टू बैक इज कॉल्ड पोस्टीरियर। जो सामने वो इंटीरियर, जो पीछे हो वो, आप इस तरह रखें, पी से पोस्टीरियर और पी से ही पीछे, ठीक है। इंटीरियर यानी कि सामने और पोस्टीरियर यानी कि पीछे। हाँ ये भी सही है, ठीक है ना, ए से इंटीरियर और ए से आगे सामने की तरफ, और पी से पोस्टीरियर और यानी कि पीछे की तरफ। दी बॉडी पार्ट्स विच प्रेजेंट, अच्छा चुप करें, दी बॉडी पार्ट्स विच प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर टू फ्रंट इज कॉल्ड इंटीरियर। दी बॉडी पार्ट्स विच प्रेजेंट इन बैक और नियर टू बैक इज कॉल्ड पोस्टीरियर। और इंटीरियर के लिए वाले इस्तेमाल होता है वेंट्रल,
वेंट्रल और इंटीरियर इनका मतलब सेम होता है, यानी जो चीजें आगे की तरफ हो, लेकिन ज्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है? इंटीरियर, ठीक है। और पोस्टीरियर के लिए इस्तेमाल क्या होता है? ये क्या है? इंटीरियर या डोर्सल, और ये पोस्टीरियर या इंटीरियर या वेंट्रल, और ये पोस्टीरियर या डोर्सल। क्लियर है? डोर्सल और वेंट्रल बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, जैसे अमूमन कैविटीज के लिए ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो क्या? इंटीरियर का और पोस्टीरियर का। क्लियर है आपको? अब उसके बाद एक और टर्म है आपकी राइट और लेफ्ट के बारे में, ये मीडियन प्लेन के, ये कौन सी होती है? वो चीजें जो मिड लाइन के करीब है वो क्या होती है? मीडियल, और जो मिड लाइन से दूर हो वो क्या होती है? लेटरल। ठीक है, जैसे आपके ये थ्रेसिकेज है ना, तो थ्रेसिकेज में जो आपकी ये कार्टिलेज है ये क्या है? मीडियल है, और ये जो रिब्स है ये क्या है? लेटरल है। समझ आ रही है आपको? यानी कि मीडियल का मतलब क्या होता है? दी बॉडी पार्ट्स विच प्रेजेंट नियर टू मिडल लाइन इज कॉल्ड मीडियल, एंड विच अवे फ्रॉम मिडल लाइन इज कॉल्ड लेटरल। यानी कि जो अंदर की तरफ हो वो क्या होंगे? मीडियल, और जो बाहर की तरफ हो वो क्या होंगे? लेटरल। इंटीरियर और पोस्टीरियर किस पे बनता है? कोरोनल प्लेन पे, और ये किस पे? मीडियन प्लेन। समझ आ रही बात क्या? यानी कि वो चीजें जो मिड लाइन के करीब है उसको क्या बोलेंगे? मीडियल, और जो चीजें मिड लाइन से दूर है वो क्या है? लेटरल। दी बॉडी पार्ट्स विच प्रेजेंट नियर टू medial line is called medial, and which present away from middle line is called lateral। ये बात क्लियर? ठीक है ना? जैसे अगर आपको यहां पर कोई चोट आई है तो आपका डॉक्टर ये तो नहीं लिखेगा कि बाई की तरफ आई है या आउटर साइड पे, बल्कि क्या लिखेगा? लेटरल का लफ्ज इस्तेमाल करेगा। ठीक है, क्योंकि मेडिकल में यही जबान इस्तेमाल होती है, मीडियल, लेटरल, इंटीरियर और पोस्टीरियर। उसके बाद ऊपर और नीचे के हिसाब से वो चीजें जो ऊपर की तरफ पड़ी है वो क्या होती है? सुपीरियर, और जो चीजें नीचे की तरफ होती है वो क्या होती है? इंफीरियर। दी बॉडी पार्ट्स विच प्रेजेंट इन अपर साइड इज कॉल्ड सुपीरियर, इज कॉल्ड सुपीरियर, एंड विच प्रेजेंट इन लोअर साइड इज कॉल्ड इंफीरियर। क्लियर है आपको? इधर आप सुन लें, यानी कि the body parts which present in front or near to front is called interior or ventral. The body parts which present in back or near to back is called posterior or dorsal. The body parts which present near to middle line is called medial. Which present away from middle line is called lateral. Which present in upper side is called superior. Which present in lower side is called inferior. अब अगर आप इधर तवज्जो करें, ये लफ्ज क्या था? नियर टू मिडल लाइन, और क्या था? अवे फ्रॉम मिडल लाइन। इस तरह की एक और दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें आपने नियर और अवे लगाना है, बस बाकी वैसे होगा। जैसे इसमें क्या है आपके, जैसे सुपरफिशियल और डीप, ठीक है, और उसके बाद क्या है? प्रॉक्सिमल और डिस्टल। अब जैसे ये ना मीडियल और लेटरल किस हिसाब से? मिड लाइन के हिसाब से, मिडिल लाइन के हिसाब से। क्योंकि जो चीजें मिड लाइन के करीब है वो क्या है? मीडियल, जो मिड लाइन से दूर है वो क्या है? लेटरल। ये सुपरफिशियल और डीप है, ये किस हिसाब से? सरफेस के हिसाब से। ये किस हिसाब से? जो चीजें सरफेस के करीब है वो क्या है? सुपरफिशियल, जो सरफेस से दूर है वो क्या है? जैसे होता है ना पानी वाला कुआं है ना, तो जो चीज ऊपर ऊपर होगी वो क्या होती है? और जो नीचे गहराई में वो क्या है? डीप। तो जो आपकी सतह के करीब है वो क्या है? और जो सतह से दूर है वो क्या है? डीप। ये था मिड लाइन के हिसाब से, नियर और अवे। ये क्या है? द बॉडी पार्ट्स विच प्रेजेंट नियर टू सरफेस इज कॉल्ड सुपरफिशियल, विच प्रेजेंट अवे फ्रॉम सरफेस इज कॉल्ड डीप। क्लियर है? ये मिड लाइन के हिसाब से, ये सरफेस के हिसाब से, और ये रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, प्रॉक्सिमल और
डिस्टल। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस हिस्से से वो चीज जुड़ी हुई है, जिस हिस्से से उसका ताल्लुक है, जो उसकी बेसिक, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे अभी चिन्नौर शहर है ना, अगर आपने यहाँ से गैस लेके जानी अपने गांव में, अगर आप अपने यहाँ से गवर्नमेंट वाले गैस आपके गांव तक लेके जाएं, तो दरमियान में क्या होगी, पाइपलाइन होगी ना। तो पाइपलाइन के दो सिरे, एक चिन्नौर सिटी में और एक सिरा आपके गांव में, ऐसे ही है ना। तो उस पाइपलाइन का वो सिरा जो चिन्नौर सिटी में है, गैस कहां से जा रही है, चिन्नौर से जा रही है मसलन, तो उसका वो सिरा जो चिन्नौर में होगा वो क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट के वाला हिस्सा, यानी उसके करीब हिस्सा, वो क्या होगा, प्रोक्सिमल, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। और जो हिस्सा आपके गांव में वो उसका एंडिंग पॉइंट है ना, वो क्या है, डिस्टल। यानी कि प्रोक्सिमल आम लफ्जों में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से कोई चीज शुरू हो रही है, और डिस्टल जहां पर कोई चीज, इसको प्रॉपर क्या बोलेंगे, दी बॉडी पार्ट्स विच प्रेजेंट नियर टू रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल, विच अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टल। क्लियर आपको, ये तीनों, मीडियल, लेटरल, सुपरफिशियल, डीप, प्रोक्सिमल, डिस्टल। यहाँ पे आपने नियर टू और अवे फ्रॉम लगाना है, यहाँ पे मिड लाइन के हिसाब से, यहाँ पे सरफेस के हिसाब से, और यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। दी बॉडी पार्ट्स विच प्रेजेंट नियर टू मिडल लाइन इज कॉल्ड, विच प्रेजेंट अवे फ्रॉम मिडल लाइन इज कॉल्ड लेटरल, विच प्रेजेंट नियर टू सरफेस इज कॉल्ड, विच प्रेजेंट अवे फ्रॉम सरफेस इज कॉल्ड, which present near to reference point is called proximal, which present away from reference point is called distal। अब आपको बात क्लियर है। हम पढ़ के रहे एनाटॉमी की बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। जो चीज अभी उर्दू में बता दो, जो चीज आगे हो वो क्या है, इंटीरियर, जो पीछे हो वो क्या है, पोस्टीरियर, जो ऊपर है वो क्या है, सुपीरियर, जो नीचे हो वो क्या है, जो मिड लाइन के करीब हो वो क्या है, जो मिड लाइन से दूर हो वो क्या है, लेटरल, और जो सरफेस के करीब हो वो क्या है, जो सरफेस से दूर हो वो क्या है, डीप, जो रेफरेंस पॉइंट के करीब हो वो क्या है, जो रेफरेंस पॉइंट से दूर हो वो क्या है। अब आपने मुझे बताना है, दी बॉडी पार्ट्स विच प्रेजेंट इन फ्रंट आर नियर टू फ्रंट इज कॉल्ड इंटीरियर, दी बॉडी पार्ट्स विच प्रेजेंट इन बैक आर नियर टू बैक इज कॉल्ड पोस्टीरियर, the body parts which present in upper side is called, which present in lower side is called, the body parts which present near to midline is called, which present away from middle line is called, the body parts which present near to surface is called, which present away from surface is called, the body parts which present near to reference point is called proximal, the body parts which present away from surface is called distal। यहां तक आपको बात क्लियर है। उसके बाद आप थोड़ा समझ ले, एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी कि दोनों टर्म को मिला के पढ़ना, दोनों टर्म को आपस में, जैसे इधर थोड़ा देखें, ये मसला आपका है ना एब्डोमेन, ये क्या आपका एब्डोमेन, अगर आप इसको डिवाइड करें तो अगर एक चीज यहां पर पड़ी हुई है, यहां पर पड़ी है, ये ऊपर है या नीचे है, ये देखें आप, ये ऊपर है या नीचे है, ऊपर है ना, और मिड लाइन के करीब है, मिड लाइन से दूर है, ऊपर है तो क्या बोलेंगे सुपीरियर, और मिड लाइन के करीब है तो क्या बोलेंगे मीडियल, तो इसको मिला के बोलेंगे स्पीरो मीडियल। क्या बोलेंगे, स्पीरो मीडियल। इसकी आप डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, the body parts which present in upper side and near to midline is called spheromedial। या अगर कोई चीज यहां पर पड़ी है तो ये क्या है, नीचे है ना, नीचे तो क्या बोलेंगे इंफीरियर, और मिड लाइन के करीब है तो क्या बोलेंगे मीडियल, मीडियल बोलेंगे, तो मिला क्या बनेगा इंफ्रोमीडियल। क्या बनेगा इंफ्रोमीडियल। इसका मतलब क्या होगा, the body parts which present in lower side and near to। इसी तरह अगर आप यहां पर करें तो ये क्या है, इधर देखो यार, ये क्या है, एक मिनट चुप करें यार, क्या मसला है आपको यार, ये बाई की तरफ है ना, तो ये क्या है लेटरल है, और नीचे की तरफ है तो क्या है इंफीरियर है, तो क्या बनेगा इंफ्रोलेटरल। द बॉडी पार्ट्स विच प्रेजेंट इन लोअर साइड एंड अवे फ्रॉम मिडल लाइन।
ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। और ये क्या, इंफ्रोमीडियल स्पीरोमीडियल, या आप ये भी बता सकते हैं स्पीरोलेटरल इंफ्रोलेटरल, ये कि दो टर्म को आपस में मिला के पढ़ना। और एक आपकी बुक में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। क्या? इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रा लेटरल। इप्सी का मतलब होता है सेम और कॉन्ट्रा का मतलब होता है ऑपोजिट। यानी अगर आपके जिस्म के दो ऑर्गन एक ही साइड पे हैं तो वो क्या होंगे? इप्सिलेटरल। और अगर अपोजिट साइड पे तो वो क्या होंगे? जैसे आप सोते हैं ना, अगर आप दाएं करवट में सो रहे हैं तो आपका दायां बाजू और दाईं टांग ये क्या है? लेकिन दायां बाजू और बाईं टांग ये क्या है? कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल का मतलब क्या होता है? द बॉडी पार्ट्स विच प्रेजेंट इन सेम साइड is called ipsilateral, which present in opposite side is called contralateral। अब बात क्लियर है आपको? और इसके बाद ये सारी टर्म किस हिसाब से? पोजीशन के हिसाब से। आज जो हमने टर्म्स पढ़ी वो किस हिसाब से? पोजीशन के हिसाब से। ठीक है। अब आप दोबारा बताइएगा, दी बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर टू फ्रंट इज कॉल्ड इंटीरियर, इन बैक साइड इज कॉल्ड पोस्टीरियर, इन अपर साइड इज कॉल्ड, इन लोअर साइड इज कॉल्ड इंफीरियर, near to midline is called, away from midline is called lateral, near to surface is called, away from surface is called, near to reference point, away from reference point distal। और दो टर्म्स को मिला के पढ़ना। ठीक है। और ये क्या है? इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। अगर एक ही साइड पे हो दो आर्गन तो वो क्या है? इप्सिलेटरल। अगर ऑपोजिट साइड पे हो तो वो क्या है? और आखिर में बस दो है, वो क्या है? एक प्रोन और एक क्या है? स्पाइन पोजीशन। एक प्रोन पोजीशन और एक स्पाइन पोजीशन। यानी कि पेट के बल लेटना, उल्टा लेटना वो क्या होता है? प्रोन पोजीशन। और सीधा लेटना यानी कमर के बल लेटना वो क्या होता है? स्पाइन पोजीशन। ये अगर आपको डॉक्टर कहता है ना कि आप मरीज को उल्टा लिटा के इंजेक्शन लगाएं तो वो कौन सी पोजीशन होगी? प्रोन पोजीशन। और स्पाइन का मतलब क्या होता है? सीधा। यानी पेट के बल लेटना ये क्या? प्रोन पोजीशन। और कमर के बल लेटना ये क्या है? क्लियर है?